अब जेल में चक्की पीसेगी। तो ये सोशल मीडिया के और पूरे देश के लोगों की भावनाओं का, मेहनत का फल निकला कि लोगों ने अपने आप से रिसर्च करी और रिसर्च का नतीजा निकला कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग माफिया हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही थी और जिस तरह से आज तक पर बैठकर राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती को एक भोली भाली लड़की के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, तीसरा कारण यह रहा कि उससे और ज्यादा शक गहरा गया। रिया चक्रवर्ती ने भी अगर ली होगी तो कह देती हाँ मैंने ली थी कभी कभी, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला, मैंने कभी ड्रग नहीं ली। दूसरी तरफ उस लड़के को जिसने जिंदगी में कभी ड्रग नहीं ली, जिसको किसी साथियों ने ड्रग लेते नहीं देखा, उसी के दोस्त कह रहे हैं हमने कभी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग लेते नहीं देखा। इतना गुस्सा लोगों के अंदर आ गया इस बात से कि तुम एक भोले भाले, एक अच्छे साइंटिस्ट लड़के को जो गांव गली से निकल करके बॉलीवुड में पहुंचा है अपनी मेहनत के बल पर, उसको तो तुम नशेड़ी कह रही हो। और तुम 12वीं पास, जिसको कुछ ना पढ़ने लिखने की अकल, केवल भोली सूरत लेकर और भट्ट जैसे आदमी से, बुड्ढे से लिपट चिपट के तुमने कुछ पिक्चरें हासिल कर ली और तुम अपने को कह रही हो मैं तो कभी ड्रग नहीं लेती थी। अरे भैया तू पता नहीं क्या क्या लेती थी। रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार हो गई है। हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी। पूछते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, तो आपका क्या कहना है उसमें? देखिए, ये तो पहले दिन से लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसमें रिया चक्रवर्ती दोषी है। जो सुशांत सिंह राजपूत है, इसने आत्महत्या नहीं की है, इसकी हत्या की गई है। और हत्या करने के पीछे कौन लोग हैं, तो सबसे पहले जो इसका नाम आ रहा था वो रिया चक्रवर्ती का था, क्योंकि यही सबसे निकट थी सुशांत सिंह राजपूत के। लेकिन महाराष्ट्र सरकार पहले ही दिन से जिस तरह से बचाव की मुद्रा में थी इसको बचाने के लिए, और उन्होंने पहले ही दिन घोषित कर दिया कि ये तो सुसाइड है, जबकि कोई पंखे से लटकने के ना तो निशान मिले, ना उसकी कोई फोटोग्राफ मिली, और वो डेड बॉडी भी उनको पलंग पे लेटी मिली। लोगों ने कहा जी हमने उतार दी। ऐसा कोई अनाड़ी अनपढ़ नहीं है कि जो कहीं आत्महत्या के केस में यदि कोई अपने आप से लटकता है तो सब जानते हैं कि कानून ये कहता है कि पहले हाथ मत लगाओ, आप पुलिस को इन्फॉर्म करो। और यदि हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई उतारता है कि भाई चलो इसमें कहीं जान तो नहीं बची है, तो हॉस्पिटल ले जाते। और ये जो ड्रामेबाजी हुई, ये पहले दिन से लग रहा था कि एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि लोगों ने देखा कि गले पर चोट के निशान थे। जो आत्महत्या करता है कोई, तो बेल्ट से हो या कपड़े से हो, वो जो निशान आता है वो चारों तरफ आता है, गले में पूरा रिंग आएगा। अगर वो गला दबा है, 2-3 निशानियां हैं उसकी कि खुद से दबाया है, कपड़ा लटकाकर, रस्सी में या किसी चीज में, तो सबसे पहले राउंड में निशान आएगा एक। तो सुशांत सिंह राजपूत को राउंड में निशान नहीं था, पूरे गले पे नहीं था, एक साइड में, केवल राइट साइड में यहां गहरा सा निशान था, किसी रगड़ लगने का या कोई दबाने का। नंबर 2, जब कोई अपने आप में अपनी गर्दन को दबाकर लटकता है किसी चीज पे, मोस्टली आंखें बाहर आ जाती हैं। उसकी आंखें बाहर नहीं थी डेड बॉडी की, नॉर्मल आंखें बंद थी। इससे यह लग रहा था कि कोई जहरीली चीज दी गई है, पहले मार दिया उसके बाद लटका दिया। यह है कि शरीर में थोड़ा खून गर्म रहा होगा, खाल रगड़ने से बस यहाँ निशान आ गए। तो डेड बॉडी को देखकर डाउट क्रिएट हो रहा था। सारी जनता ने इसीलिए मांग करी थी कि जो महाराष्ट्र की पुलिस है वो इसकी जांच निष्पक्ष नहीं कर रही है, उसने तो सुसाइड डिक्लेयर कर दिया, केस क्लोज कर दिया, और लापरवाही जिस तरह से कर रही है उसको देखकर लग रहा था कि वो रिया चक्रवर्ती और उसके पीछे के माफियाओं को बचाने का काम कर रही है। और इसीलिए सारी जनता ने मांग करी, मीडिया और सोशल मीडिया ने उस मांग को जबरदस्त तरीके से उठाया। उधर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी सुप्रीम कोर्ट मूव करे तो उनके कहने से ये ऑर्डर हुए, क्योंकि जब हमने देखा कि इसमें बिहार में एफआईआर जब वो कराते हैं सुशांत के पिता और बिहार पुलिस इसकी जांच में जाती है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने उस पुलिस के खिलाफ कैसा रवैया अपनाया, उनको क्वारंटाइन कर दिया। इसका मतलब तभी से शक और गहरा गया लोगों का कि जरूर कोई दाल में काला है, क्योंकि एक पुलिस प्रदेश की दूसरी प्रदेश की पुलिस को ऐसा व्यवहार कैसे कर देगी। मान लीजिए लोगों का डाउट है,
एक प्रदेश की पुलिस आती है जांच करने के लिए, दोनों स्टेट की पुलिस मिलकर के इसकी जांच करती, क्या दिक्कत थी? और जो होता सामने आता, बिहार पुलिस को हैंडओवर कर देते, भैया ये सामने आया है या तुम खुद जांच कर लो। बजाय उसके महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस के बीच में रोड़ा बन गई और उसको जांच नहीं करने दी। इसी से शक गहराया लोगों का कि जरूर महाराष्ट्र पुलिस मिली हुई है और किसी ना किसी को बचा रही है। तो ये सोशल मीडिया के और पूरे देश के लोगों की भावनाओं का, मेहनत का फल निकला कि लोगों ने अपने आप से रिसर्च करी और रिसर्च का नतीजा निकला कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ड्रग माफिया हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती लगातार झूठ बोल रही थी और जिस तरह से आज तक पर बैठकर राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती को एक भोली भाली लड़की के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, तीसरा कारण यह रहा कि उससे और ज्यादा शक गहरा गया। आखिरकार राजदीप सरदेसाई जैसा बड़ा पत्रकार और देश का बड़ा चैनल आज तक, वो किसी लड़की को बिठा करके नॉन स्टॉप 2 घंटे का इंटरव्यू करता है। आखिरकार क्या कारण है? इतना पैसा एक रिया चक्रवर्ती एक चैनल को तो नहीं दे सकती कि अनकट, अनब्रेक, कोई बीच में एड ब्रेक नहीं। और ऐसी कौन सी वीआईपी है भाई, वो आरोपी थी हत्या की और उसे बिठा के बात करी जा रही है। तो राजदीप सरदेसाई की वजह से यह शक गहरा गया, क्योंकि राजदीप सरदेसाई वो कुख्यात पत्रकार है जो हमेशा दोषी, आतंकवादी और ऐसे देश तोड़ने वाले लोगों के ही इंटरव्यू करने के लिए माहिर जाना जाता है। तो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू किया, देशवासियों का और शक गहरा गया कि पहले तो महाराष्ट्र पुलिस बीच में रोक रही थी, फिर रिया चक्रवर्ती क्यों कुछ दिन पहले छोड़ के चली गई कि मैं तो जी अलग हूं, अपने को अलग दिखाने के लिए। फिर वो कह रही है मुझे तो कुछ पता ही नहीं है क्यों इसने कर लिया। और रिया चक्रवर्ती से प्रारंभ में पत्रकार पूछते हैं तो कहती है ये तो डिप्रेस्ड था जी, मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, ये तो दवाई लेता था, शायद आत्महत्या कर ली है। मतलब एक अच्छी दोस्त जो सालों उसके पैसे पे मौज करती है, झूठ पे झूठ बोल रही थी, वो कह रही थी जी मैंने तो इसके पैसे को यूज ही नहीं करा, मैंने तो अपने पैसों से फ्लैट लिया है, मैंने तो विदेश यात्रा अपने पैसों से करी है। मतलब उसका एक एक झूठ बोलना और फिर वो झूठ एक एक पकड़ा जाना ईडी के द्वारा, शक गहराता चला गया। जनता मांग कर रही थी और जनता ये समझ रही थी कि जरूर रिया चक्रवर्ती का इसमें हाथ है। ईडी के बाद में जब ये नारकोटिक डिपार्टमेंट पे जांच आई और ये एनसीबी ने जांच शुरू की, एक एक परतें खुलती चली गई कि रिया चक्रवर्ती जो टीवी पर बैठकर बोल रही है कि मैंने कभी ड्रग नहीं ली, तो वो जो ड्रग का हेड है दीपेश सावंत, वो पेडलर कहता है कि नहीं मैंने रिया को ड्रग दी है। ये दीपेश सावंत कहता है कि मैंने इसके भाई को, शैविक को भी ड्रग दी है। और ये उसको जो पेमेंट हुई उसका जो खुलासा हुआ उससे बिल्कुल साफ हो गया कि रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग लेती, भाई बॉलीवुड में बहुत सारे लोग लेते हैं, रिया चक्रवर्ती ने भी अगर ली होगी तो कह देती हाँ मैंने ली थी कभी कभी, लेकिन उसने झूठ क्यों बोला, मैंने कभी ड्रग नहीं ली। दूसरी तरफ उस लड़के को जिसने जिंदगी में कभी ड्रग नहीं ली, जिसको किसी साथियों ने ड्रग लेते नहीं देखा, उसी के दोस्त कह रहे हैं हमने कभी सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग लेते नहीं देखा। रिया चक्रवर्ती जो उसकी एक मित्र है, कुछ दिन पहले छोड़ के चली जाती है, पूरे करोड़ों रुपए उसके बैंक से निकाल लेती है, उसके पैसों पे ऐश करती है पूरी फैमिली रिया चक्रवर्ती की, और बाद में आरोप लगाती है सुशांत तो ड्रग लेता था, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। माने उसने घोषणा कर दी कि सुशांत सिंह राजपूत पागल था और वो नशेड़ी था, गंजेड़ी था। इतना गुस्सा लोगों के अंदर आ गया इस बात से कि तुम एक भोले भाले, एक अच्छे साइंटिस्ट लड़के को जो गांव गली से निकल करके बॉलीवुड में पहुंचा है अपनी मेहनत के बल पर, उसको तो तुम नशेड़ी कह रही हो। और तुम 12वीं पास, जिसको कुछ ना पढ़ने लिखने की अकल, केवल भोली सूरत लेकर और भट्ट जैसे आदमी से, बुड्ढे से लिपट चिपट के तुमने कुछ पिक्चरें हासिल कर ली और तुम अपने को कह रही हो मैं तो कभी ड्रग नहीं लेती थी। अरे भैया तू पता नहीं क्या क्या लेती थी। और इससे लोगों का आक्रोश पनप गया और इस आक्रोश का आज ये नतीजा है। लोगों ने प्रार्थनाएं की और उन्होंने प्रार्थना ये की कि इसका दोषी पकड़ा जाना चाहिए, तो सामने आ गया है। अब जब एनबीसी ने ये क्लियर कर दिया, नारकोटिक डिपार्टमेंट ने, तभी ये गिरफ्तारी हुई है रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए 3 दिन लगातार बुलाया जाना और 3 दिन में 14 घंटे की पूछताछ। वो कोई वहां चाय पीने के लिए नहीं बुला रहे थे उसे,
ये जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है ये केंद्र के अधीन आता है और इसलिए उससे पूरी पूछताछ हुई, पूरी लिस्ट बनाई गई, पेमेंट किस किस को करी, कौन कौन ड्रग लेने और देने वाले थे। और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नारकोटिक डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पर जो ड्रग बरामद हुई है 0.6 ग्राम, वो जो है वो क्वांटिटी है जो बिजनेस पर्पस से खरीदी जाती है, खुद के लेने के लिए नहीं। तो ये साबित हो गया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग मंगाकर किसी और को देती थी, यानी वो इस धंधे में थी और इस धंधे के कारण उसकी सुशांत सिंह राजपूत से लड़ाई हुई, उसी से मनमुटाव हुआ क्योंकि बहन बीच में आ गई थी सुशांत सिंह राजपूत की, और बहनें नहीं चाहती थी कि कोई एक ऐसी चुड़ैल जो उसके भाई को बर्बाद करने में लगी है रिया चक्रवर्ती, वो उसके भाई के पैसे भी छीने और उसको ड्रग का आदी बना दे। तो बहनों ने बीच में एंट्री करी, इंटरफेयर किया और रिया चक्रवर्ती की साजिश देख लो कि वो उन्हीं बहनों के नाम थाने में एफआईआर कराने पहुंच जाती है कि भाई ये जो बहन है इन्होंने पैसे के लालच में इसको ड्रग दी, इसको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। क्या मजाक करती है ये। और इसलिए लोगों का आक्रोश था। आज ये ड्रग माफिया खुलासा हुआ है इनका और रिया चक्रवर्ती का संबंध सामने आया है। अब जेल में चक्की पीसेगी। और आपको बता दूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये रिया चक्रवर्ती ने ही इसका मर्डर कराया है, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत को लगातार ड्रग देना, ये तो खुलासा हो ही गया कि रिया चक्रवर्ती खाने में पानी में ड्रग देती थी। लेकिन अब इसने मरवाया क्यों? मरवाया इसलिए क्योंकि बहनों के माध्यम से जो सुशांत सिंह राजपूत की और बहनों की बातचीत हुई उसमें यह खुलासा होने लगा था कि रिया चक्रवर्ती इसको ड्रग दे रही है जबरदस्ती, और बहन चाह रही थी कि रिया चक्रवर्ती इससे अलग हो जाए, जिसके कारण ये अलग हुई भी। तो सुशांत सिंह राजपूत के जरिए ड्रग माफियाओं की पोल खुलने का डर ड्रग माफियाओं को था और ड्रग माफियाओं से दिल्ली, ये महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार भी मिली हुई थी। यह सरकार की मिली भगत के कारण ही आप देखिए महाराष्ट्र की पूरी सरकार ये रिया चक्रवर्ती के पीछे खड़ी हो गई। क्या कारण है कि संजय राउत बार बार इस बात को डिफेंड करने में लग गए, रिया चक्रवर्ती को बचाने में लग गई सारी पुलिस, उसको गाड़ी में ऐसे ले जा रही है जैसे ये कोई बहुत बड़ी वीआईपी है, उसको संरक्षण दे रहे हैं और बहनों पे आरोप लगा रहे हैं जिनका एक भाई जवान छोड़ के चला गया। ये सुशांत सिंह राजपूत जो गया है परिवार छोड़कर, जो परिवार वालों पे आरोप लगा रहे हैं, और महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार, ये संजय राउत कैसी टिप्पणी कर रहे हैं बेहुदा, और कंगना रनौत के पीछे पड़ गए मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी मिलीभगत है इसमें और पुलिस की मिलीभगत सामने आई है, और ड्रग माफियाओं को बचाने के लिए पुलिस और सरकार दोनों मिलकर ये बॉलीवुड के जो गिरोह है ये इन गिरोह के साथ मिल गई है। अब सबका खुलासा होना बाकी है। ये सुशांत सिंह राजपूत को मारा इसीलिए गया कि ड्रग माफियाओं का खुलासा होने वाला था। शायद उसने कह दिया होगा कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा, और इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया गया। पहले हैवी डोज दी गई, ड्रग दी गई, उसके बाद उसको आत्महत्या घोषित करने में पुलिस और डॉक्टरों की मिलीभगत से ये साजिश रची गई। इस साजिश का अभी खुलासा होना बाकी है, ये मेरा अनुमान है, लेकिन आप देखना एंड में यही निकल के आएगा। मेरा अपना सोच ये कहता है कि इसके पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ आएगा सामने, कि इसी ने ड्रग माफियाओं से मिलकर ये सुशांत सिंह राजपूत को आगे सामने से हटाया है। ये हत्या का केस में जिंदगी भर जेल में रहेगी। बहुत बहुत अच्छा। जैसे देखा आपने कि महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस और मीडिया के तथाकथित बड़े बड़े पत्रकार, ड्रग माफिया, ये तमाम जो मिस्ट्री बन गई थी रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए, और आखिर में जो है जो देशवासियों के एक भरोसेमंद जो है जांच एजेंसी है सीबीआई, उस पर लोगों का विश्वास था, जो कि दूध का दूध और पानी का पानी करने में जो जानी जाती है, लोगों का विश्वास है। और इसी तरह से जो है ये जो फैसला आया, और एनसीबी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और आपने बहुत अच्छी तरह से जो है हमारे दर्शकों को बताया, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है कि किस तरह से जो है ये रिया चक्रवर्ती को जो है ये सजा हुई और आगे क्या होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।